है उनके रिजल्ट को पहले दिन से ही 53 अरब रुपया 53 अरब रुपया जो जनरल इलेक्शन जो 7 हल्के हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं। आपने कहा जी मैं खुदकुशी करने लगा था कि नहीं, उन्होंने कहा मैंने उन लोगों को बेनकाब करूं जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनकी वजह से लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्जामात तो लगा दिए। इनको साबित कैसे कर, नवाज शरीफ साहब हैं वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहते। मरियम शरीफ साहबा और मरियम औरंगजेब साहबा का भी एक पीटीआई अपने कहने के पीटीआई का ये कहना है कि हम तो 180 नाज़रीन JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन आज सुबह से ही एक खबर ने जन्म लिया जो मुल्क पाकिस्तान में एक तहलका मच चुका है आज सुबह से। वो खबर क्या थी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे और आने वाली जो सियासी सूरत हाल है कोशिश करेंगे कि हम उससे भी आपको आगाह कर सकें और आगे किसकी हुकूमत बनेगी किसकी नहीं बनेगी कोशिश करेंगे आज की खबर के हवाले से हम आपको ये भी आगाही दे सकें। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में कह लें कि 2024 के जो इलेक्शन है उनके रिजल्ट को पहले दिन से ही कह लें कि मतनाज़ा बनाया जा रहा था। कुछ जमातें हैं जो हारी हुई थी वो नहीं मान रही थी, कुछ जमातें थी जो जीती हुई थी वो इस कह लें कि फैसले को एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन मज़ेदारी की यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि जो जीती हुई जमातें हैं वो भी इस फैसले को मानने के लिए, इस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। कह लें कि आज की जो खबर है उसकी जानिब बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें ताकि हमेशा की तरह जब मैं आपको कहता हूँ कि खबर पे नज़र रखें, बाखबर रहें ताकि मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपको मालूम होनी चाहिए। मुझे सुबह से काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं। खबर क्या है नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने ये नया इंकशाफ किया, नई ब्रेकिंग न्यूज़ दी। आज कह लें कि इस मुल्क पाकिस्तान का जो कह लें मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 53 अरब रुपया 53 अरब रुपया जो जनरल इलेक्शन पे लगा है वो सारे के सारे के ऊपर उसने पानी फेर के रख दिया कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली साहब ने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उन्होंने खबर दी कि जो 14 हलकों के बारे में वो बता रहे हैं कि जो 14 हलके वो कहते हैं मेरी आंखों के सामने जिसके रिजल्ट बदले गए और रिजल्ट के कह लें कि उसमें कह लें कि रद्दोअमल किया गया, रद्दोबदल किया गया उन हलकों में, यानी कि 14 हलकों में। अब इसमें 14 हलकों में जो 7 हलके हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, दानियाल साहब का हलका है और कह लें हनीफ अब्बासी साहब का हलका है, मलक इब्रार साहब का हलका है, एक जो हलका है जो कह लें कि उनका है चौधरी निसार साहब का। चौधरी निसार साहब के हलका चौथा ये मिला के क्योंकि चौधरी निसार भी वहाँ से हार चुके हैं। 3 हलके इस्लामाबाद के, तीनों हलके जो हैं कि ये मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। इन हलकों के हवाले से उन्होंने कहा जी इन हलकों के जो रिजल्ट है चेंज किए गए हैं, जो रिजल्ट थे उनको बदला कर और मजीद जो है कि दूसरे रिजल्ट दिए गए कुछ। अच्छा इनमें से जो 7 सीटें हैं उसमें से एक सीट जो है मुस्लिम पीटीआई जो खुद जीती हुई है उसका भी उन्होंने कहा कि इसके भी रिजल्ट चेंज किए गए हैं, जो पीटीआई खुद ये सीट जीती हुई है एक सीट। अच्छा जी 14 हलकों में कह लें कि अब ये जो कमिश्नर है इनका जो दायरा इख्तियार है ये समझ लें आप चकवाल, गुजर खान और दीगर जो इधर के आसपास के जितने भी एरिया हैं इनके इख्तियार में ये सारे एरिया आते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के। और कह लें कि इसमें काफ़ी सारे और भी ऐसे कह लें कि हलके निकलेंगे भी मजीद जिनके हवाले से उनने आज ये खबर दी और उन्होंने कहा जी मैं खुदकुशी करने लगा था की नहीं, उन्होंने कहा मैंने खुदकुशी नहीं की। उन्होंने कहा जी कि मैं हराम मौत क्यों मरूं। लियाकत अली साहब कहते हैं मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैंने सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़ी तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों को बेनकाब करूं जो लोग इसमें मुलव्वस हैं जिनकी वजह से मैं हराम मौत मरने जा रहा हूं। उन्होंने कहा जी मैं हराम मौत क्यों मरूं, उससे बेहतर नहीं कि मैं जो भी है कच्चा चट्ठा जो है सारा खोल के रख दूं। तो खैर खोल के तो वो सही तरह कुछ भी नहीं रख सके। मैं हमेशा नाज़रीन आपको बता दूं कि इल्ज़ामात लगाने बहुत आसान होते हैं, उनको साबित करना होता है। उसके अलावा आपके पास एविडेंस होना चाहिए, पक्का प्रूफ होना चाहिए। किसी भी इदारे के ऊपर जब आप उंगली उठाते हैं सीधी सीधी उंगली उठाई गई है नाज़रीन ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। और एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ फौज ये एक ऐसा आईनी इदारा है हमारा। फौज है हमारी जो कह लें कि बॉर्डर पे मरती है,
फौज की वजह से हम लोग महफूज हैं। हमेशा फौज जो है, अब बॉर्डर पे फौजी मरता, कभी सियासतदान नहीं मरा, ये हमेशा मैं आपको कहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्ज़ामात तो लगा दिए, इनको साबित कैसे करेंगे? आपने अपने इदारों को कह लें कि उनके ऊपर तनकीद तो कर दी, इदारों को कह लें कि अब ये जो मसला है, ये जो कह लें कि सिकंदर सुल्तान राजा कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन चीफ है जो, ये उन पे भी उंगली उठी है। फिर कह लें कि ये अदारों पे कह लें कि उंगलियां उठ रही हैं। हमेशा से ये कहा जाता है कि जो कह लें कि हमारी कह लें कि जो एजेंसियां हैं वो कह लें कि इन कह लें कि जो रिजल्ट होते हैं उनको तब्दील करवाती आई हैं और करती आई हैं। हमेशा से उस कह लें कि कैंडिडेट को हमेशा से सामने लाया गया है जो उनकी पसंद का होता है। अब यहाँ पर ये भी बात, अच्छा यहाँ पर मैं मज़ेदारी की अब आपको एक बात बता दूं कि 21 अक्टूबर को कह लें कि नवाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में आए। वो किस वजह से आए थे? मुल्क पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करने के लिए, मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए। उन दिनों में PDM की हुकूमत थी, निगरान सेटअप आया, नारे मुल्क पाकिस्तान में लगते रहे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अब एकदम से खबर आती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अच्छा यहाँ पर अब एक और नई जो पेशरफ हुई है वो ये है कि जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब हैं वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहते। PTI जो है वो वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहती। उनने कहा जी हम पंजाब में वफाक में कह लें कि ओपोजिशन की सीटों पे बैठेंगे, ओपोजिशन करेंगे हम। अच्छा यही जो बयान है अब आ गया जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उन्होंने कहा पंजाब में अब हुकूमत हमारी बनती है, बड़ी अक्सरियत से बनती है, तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, वफाक में हम कौन सी सीटों पे बैठेंगे जी? तो वफाक में जो है कि वो कहते हैं जी कि हम जो है ओपोजिशन करेंगे। ये नून लीग भी कह रही है जो वज़ीर आज़म बनने के लिए ऐलान भी कर चुकी है, अपना वज़ीर आज़म भी पेश कर चुकी है। यानी कि उन्होंने कहा जी जो वज़ीर आज़म होगा वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और CM जो होंगी पंजाब की वो कह लें कि मरियम नवाज शरीफ साहब सॉरी, और कह लें कि जो शहबाज शरीफ साहब होंगे वो कह लें कि वज़ीर आज़म होंगे। यहाँ पर मसला ये है बात करने का, जब सब लोग पीछे हो जाएंगे। मैंने आपको आज 3-4 भी लोग पहले बता दिया था, 3-4 हफ्ते पहले, कि इस टाइम पर कोई भी कह लें पार्टी इस कंडीशन में नहीं है, कोई भी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये हुकूमत ले और वज़ीर आज़म हम अपना बनाएं। उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क के जो कंडीशन है ना, जिस तरह शहबाज शरीफ कहता था कि हमने जो मुल्क है ना कह लें कि वो डिफ़ॉल्ट होते होते बचाया है, हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है। ये रियासत बची है जनाब कि इस टाइम पर आप ये देख लें कि जो जिस सीट के लिए दीगर जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, अरबों रुपया खर्च करती हैं, आज उस सीट को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं। अब मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ प्रेस क्लब से, तो वहाँ से काफ़ी सारे सहाफ़ी अपनी बात कर रहे थे, अपना तज्ज़िया दे रहे थे कि हो सकता है जी कि जो आर्मी है वो टेक ओवर कर जाए, हो सकता है कि मार्शल लॉ लग जाए मुल्क में। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ जनाब, KPK से PTI बहुत बड़ी तादाद में जीती है। KPK उनने कह लें कि किसी को जीतने नहीं दिया। मरियम शरीफ साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा का भी एक बयान आया कि आप जो KPK से जीते हैं, KPK से जो जीती हुई सीटें हैं, उधर आप क्यों नहीं शक का इजहार करते कि इधर धांधली हुई है? जिधर आप हारे हैं उधर धांधली हुई है, जिधर आप जीते हैं उधर धांधली नहीं हुई। यहाँ पर अब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दीगर जमातों की जानिब से कि ये जितवाया गया है, सबको कह लें कि लॉलीपॉप दिया गया है। लॉलीपॉप कौन सा दिया गया है? बिलावल भुट्टो साहब को सिंध का लॉलीपॉप दे दिया गया है, PTI को जो है कि KPK का लॉलीपॉप दे दिया गया, और मुस्लिम लीग नून को पंजाब का लॉलीपॉप दे दिया गया है। लॉलीपॉप एक बाकी था, वो था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। वो उनको कह लें कि बलोचिस्तान की हुकूमत देना चाह रहे थे, वहाँ से वो 10 नशिस्तों पे जीते हुए हैं, और 11 नशिस्तों पे कह लें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी जीती हुई है। यहाँ पर अब मसला ये है कि जो आखिरी लॉलीपॉप था वो देना था जनाब इसको मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उठे नवाज शरीफ साहब के साथ से और जाके अब वो इत्तेहाद कर लिया उनने PTI के साथ। अभी उनके साथ बैठते हैं नहीं बैठते हैं, फिलहाल कह लें कि उनने ये कहा है कि हम इक़्तिदार में भी बैठेंगे, वानों में भी बैठेंगे, और वानों में बैठ के ही लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई की मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप वानों में भी बैठेंगे, पेट्रोल भी फ्री लेंगे, तनख्वाहें भी लेंगे, उसके बावजूद आप इस हुकूमत को नहीं मानेंगे, तो फिर तनख्वाहें किस चीज़ की लेंगे? वानों में किस वजह से बैठेंगे आप लोग अपने अपने घरों में बैठे, फिर उस बंदे को हुकूमत चलाने दें जिसके ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी, जो मुल्क को सेट करे। मसला ये है यहाँ पर कि जो PTI अपने कह लें कि PTI का ये कहना है कि हम तो 180 सीटें जीते हुए
हुए थे, हमें तो हराया गया है। आज जो कह लें कि लियाकत अली चट्टा साहब का कह लें कि सामने बयान आता है तो उसकी वजह से तो पीटीआई फिर शेर होगी, पक्की होगी। उन्होंने कहना कि ये जो हमारी तो बनती ही 180 सीटें थी, तो मुझे ये बताएं 180 सीटें आपकी थी तो भाई जिन लोगों ने नून लीग को वोट डाला है, JUI को डाला है और दीगर जमातों को डाला है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, वो जमातें किधर जाएंगी? ये अब बहुत सारे सवाल बन चुके हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर मामला बन चुके हैं। अब देखना ये है कि ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, यहाँ पर अब बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। तो कह लें कि जो लियाकत अली चट्टा साहब ने गिरफ्तारी भी दे दी है। अब देखना यह है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। और शाम तक माजरत के साथ कोई ऐसी, मैं नहीं चाहता कि कोई आपकी दिल शिकनी हो, कोई ऐसी खबर आए। मेरे मुल्क को अल्लाह पाक दामन रखे और कह लें कि सलामत रखे मेरे मुल्क को अल्लाह पाक, और इसको महफूज रखे मेरे मालिक अपने हाथों में। उन कह लें कि जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनसे इस मुल्क को मेरे मालिक बचाना मेरी दुआ है। और नाजरीन, जमहूरियत ही कह लें कि इस मुल्क का हुस्न है, जमहूरियत के लिए दुआ कीजिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ कीजिए, इस मुल्क में महंगाई कम हो, इस मुल्क में कह लें कि सब अच्छा हो। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कह लें कि काफ़ी सारी कह लें कि एहतजाज करने के लिए लोग पहुंचे और वहाँ से पहले तोड़ फोड़ कर दी कि यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं होगा, यहाँ पर 144 लगी हुई है। खुदारा मुल्क को बेहतर सिम की तरफ लेके जाए। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।